यहाँ पे अपराधी हैं केवल ब्राह्मण। तो आप देखिए कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी लखनऊ में, तब ब्राह्मण संगठनों को क्या हो गया था? पप्पू सूंघ गया था क्या? पप्पू कमलेश तिवारी के लिए कोई ब्राह्मण संगठन एक नहीं हुआ है, और विकास दुबे के लिए कोई ब्राह्मण संगठन एक नहीं हुआ। ऐसी क्या बात है कि इस अपराधी को बचाने के लिए जिसने यादव जी की हत्या की, आज सभी ब्राह्मण संगठन एक हैं और वहां पर ऋषि मुनियों का नारा लग रहा है जय परशुराम। परशुराम के हत्यारे और आतंकवादी थे। सेंगर साहब, क्या लग रहा है जिस तरह दुबे परिवार के बच्चे ने अखिलेश यादव से साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं मिलना, जबकि अखिलेश यादव सीधे देवरिया पहुंचे और सबसे पहले दुबे परिवार के ही घर पहुंचे हो। देखिए अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं। वे कभी जातिवाद या धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, ऊंच नीच की राजनीति नहीं करते हैं। जिस प्रकार से सलमणि त्रिपाठी ने जो वहां पे जाकर ब्राह्मणवाद फैलाया है, ऊंच नीच छुआछूत की राजनीति फैलाई है, तो कहीं ना कहीं सलमणि त्रिपाठी और भाजपाइयों ने अखिलेश यादव जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। समझ में आई? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी के ऊपर इस तरीके के अत्याचार होते हैं कहीं पे नहीं जाने देती। चाहे मनीषा बाल्मीकि को ले लो, वहां किसे मिलने दिया? किसे मिलने दिया? किसी को जाने दिया? कैद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ब्राह्मण संगठनों ने दुबे जी के लड़के को कैद करके अपने पास रखा था। आप देखिए किस प्रकार से उसने वीडियो बना के दुनिया को बता रहा है। अरे उसे अखिलेश यादव जी से मिलना चाहिए था और जो घटना घटी है उसके बारे में उन्हें अवगत कराना चाहिए था। वे कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे भाई वो, तो क्यों नहीं मिला? वो दाल में कुछ ना कुछ काला है। आप तो यादवों को दोषी बना रहे हैं हत्याएं, जबकि इस लड़के ने की। बहन ने बताया ना कि यादव जी को हाथापाई हुई इसी के साथ, दुबे जी के लड़के के साथ, और हाथापाई में यादव जी मारे गए। दूसरे आए मिश्रा जी, उनने बंदूकों से मार दिया। किसी यादव ने तो कोई हत्या करी नहीं। यहाँ पे अपराधी हैं केवल ब्राह्मण। तो आप देखिए कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी लखनऊ में, तब ब्राह्मण संगठनों को क्या हो गया था? पप्पू सूंघ गया था क्या? पप्पू कमलेश तिवारी के लिए कोई ब्राह्मण संगठन एक नहीं हुआ है, और विकास दुबे के लिए कोई ब्राह्मण संगठन एक नहीं हुआ। ऐसी क्या बात है कि इस अपराधी को बचाने के लिए जिसने यादव जी की हत्या की, आज सभी ब्राह्मण संगठन एक हैं और वहां पर ऋषि मुनियों का नारा लग रहा है जय परशुराम। परशुराम के हत्यारे और आतंकवादी थे। आज ब्राह्मण समाज के ये संगठन ब्राह्मणों का ही पतन कर रहे हैं। इस बात को याद रखना। दारू पीने वाले, अय्याशी करने वाले ये नेता खुद को ब्राह्मण कहते हैं, खुद को ब्राह्मण कहते हैं। कभी न्याय की बात नहीं करते, सदैव न्याय का गला घोटते हैं। बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर से न्याय मिलेगा? बुलडोजर चलाना है तो ब्राह्मण के दुबे के घर पे चलाओ ना। हत्या करने की मिश्रा जी के घर पे चलाओ ना। क्या बनाती है सरकार फिलो कि हमें यादव जी के घर पे बुलडोजर चलाना है? कौन से यादव ने हत्या की? ये पहले से भी चलता है ना बुलडोजर, तो कार्रवाई तो होने दीजिए ना। यह बुलडोजर तो मुसलमानों के घर चल रहा है, विरोधियों के घर चल रहा है, अपराधियों के घर कहाँ चल रहा है बुलडोजर? कौन से ऐसे अपराधी के घर बुलडोजर चल गया? ब्रजभूषण शरण सिंह जी के यहाँ बुलडोजर चल गया? मनीषा बाल्मीकि का बलात्कार करने वाले लोगों के यहाँ बुलडोजर चल गया है? कमलेश तिवारी के हत्यारों के यहाँ बुलडोजर चल गया है? पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कमलेश तिवारी ब्राह्मण नहीं थे? आगरा के पचौरी जी ब्राह्मण नहीं थे? ब्राह्मण नहीं थे? आरएसएस में हो तो ही ब्राह्मण हो, आरएसएस में हो तो ही राजपूत हो। ये भेदभाव और ऊंच नीच की राजनीति अब नहीं चलेगी। समझ में आया? और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। तो छोटे से विधायक सलमणि त्रिपाठी ने किस तरह से जातिवाद और भेदभाव कर रहा है न्याय की जगह, ये उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक देख रहे हैं कि किस तरह से आज सत्ता में बैठे बाबा आदित्यनाथ योगी गरीबों पे, कमजोरों पे अत्याचार कर रहे हैं। तानाशाही रवैया अपना रखा है आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये देख रहा है देश और उत्तर प्रदेश का नागरिक। याद रखना इस बात को आप। अखिलेश यादव जी ने तो न्याय का पालन किया। अखिलेश यादव जी ने एक नेता होने का प्रमाण दिया कि वे दोनों परिवारों से जाकर मिले। ये दुर्भाग्य है दुबे जी के परिवार का, उनके बेटे का, कि उन्होंने अखिलेश यादव जी के सामने सच नहीं रखा। क्योंकि सलमणि त्रिपाठी जी जानते हैं
कि सच अगर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का नकाब सभी के सामने उतर जाएगा। इनकी राजनीति, गंदी राजनीति सबके सामने आ जाएगी कि वोट बैंक के लालच में किस तरह से ये कभी गोधरा कांड, कभी पुलवामा जैसे हमले, कभी कन्हैया वो उसका क्या नाम है कासगंज में जो तिरंगा यात्रा के समय गुप्ता जी की हत्या हुई, किस तरह से हत्याओं के नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नहीं, इतिहास गवाह रहा है, तमाम अखिलेश सरकार में तमाम बाहुबली पैदा हो जाते हैं। अगर इस टाइम अगर ब्राह्मण साथ भी खड़े हैं तो क्या गलत है? तमाम हिंदू संगठन इसीलिए तो खड़े हैं कि अत्याचार हुआ है। अत्याचार कमलेश तिवारी के साथ अत्याचार नहीं हुआ, उनकी तो इन्होंने सिक्योरिटी भी छीन ली। पहले आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने महंत नरेंद्र गिरी को मठ में फांसी पे लटका दिया गया, तब कहाँ गए थे ब्राह्मण संगठन? क्या ब्राह्मणों को बेवकूफ समझाया आपने? ये आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग किस तरह से नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी से आता हो, चाहे एससी एसटी से आता हो, अपनी वोट बैंक की रोटियां सेकने के लिए कैसे लोगों की हत्या करते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या पर एक भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं पूछना चाहता हूं कहाँ ब्राह्मण संगठन थे जब मठ में मठाधीश महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई? मुझे कोई जवाब देगा? है यादव जी के घर पे बुलडोजर चलवाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कहां से आ गए जो हिंदू संगठन? यही हिंदू संगठन, यही ब्राह्मण किसान को आतंकवादी खालिस्तानी कह रहे थे। फिर बिल क्यों वापस लिया? जब आतंकवादी आंदोलन कर रहे थे, खालिस्तानी आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, बिल क्यों वापस लिया? तो सरकार काम कर रही है तो क्या जरूरत है सरकार अभी जाने का? बना रही है। सरकार का काला चिट्ठा सीएजी की रिपोर्ट ने खोला। सरकार का काला चिट्ठा संसद में राहुल गांधी जी खोलते हैं। स्पीकर बंद। आप योगी सरकार पर इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कई सारे सर्वे ऐसा कह रहे हैं कि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से बहुत क्राइम कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है? सरेआम पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, लोगों के घर गिरा दिए जा रहे हैं, कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, कस्टडी में जज मारे जा रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? कहां से क्राइम कम हो गया? ये कहिए ना कि आप चमचे लोग, मोदी जी के चमचे मीडिया वाले आप लोग, आप सच नहीं दिखाना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी उनके ऊपर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों ने आरोप लगाया तो बेटियों को आरोपित साबित कर दिया आप चमचों ने। ट्वीट कर दे मोदी जी, ट्वीट के पीछे कैसे चमचे भागते हैं। हाल इजराइल पहुंच गए, मणिपुर क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? कब तक भैया देश को गुमराह करोगे? अब देश गुलामी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से जवाब दे देगी। आई समझो, सत्य को आप लोग इस तरीके से तर्क और वितर्क के नाम पे आप चमचे लोग गुमराह नहीं कर सकते। समझ में आया? नहीं, अखिलेश वहाँ क्यों पहुंचे? अखिलेश यादव के जाने से क्या मतलब फायदा होगा? क्यों? नेता नहीं है क्या वो? माहौल खराब कर रहे हैं ना वो। मुख्यमंत्री क्या बातें कर रहे हैं? वाह भाई वाह। सलमणि त्रिपाठी के पहुंचने से क्या हुआ है? उन्होंने माहौल खराब किया, जिसे आप कहते हो कि ब्राह्मणवाद है, कि ब्राह्मणों के साथ जुल्म हो रहा है। और वहां एक यादव जी जिनकी हत्या दरवाजे पे ब्राह्मणों ने कर दी, उनके घर पे बुलडोजर चलवाना चाहते हो। जब अखिलेश यादव जी सत्य को जानने के लिए वहां पहुंचे, नेता है वो, उनका जाने का अधिकार है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है। आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि माहौल खराब करने गए थे? वाह रे मोदी जी के चमचों, वाह, सही चमचागिरी कर रहे हैं आप पत्रकारों। एक नेता मिलने जाता है तो कहते हैं माहौल खराब, और हिंदू संगठन वहां जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच कर रहे हैं, सच का गला घोट रहे हैं, न्याय प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। और कितने लोगों पे आपने एफआईआर दर्ज कराई है? किसी जात के लोग छोड़े आपने? किसी समाज के लोग छोड़े आपने? और अपराधी को बचा रहे दुबे जी के लड़के को। क्या दुबे जी की बेटी का बयान नहीं है कि उसके भाई ने हत्या की? क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे उसे? कह रहे अखिलेश यादव जी माहौल बिगाड़ने जाएंगे। तुम चमचे एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो कुछ भी करेगा, ब्राह्मण है तो किसी को भी मार देगा, ब्राह्मण है तो किसी के भी गोली मार देगा। यही है ब्राह्मण। अब ये नहीं चलेगा। समझ में आई? ब्राह्मण भगवान नहीं है, ब्राह्मण भी इंसान है। आज
देश में सरकार है आरएसएस की, ब्राह्मणों की, इसलिए देश के नागरिकों को आपने भिखारी बना दिया है। इसलिए आज आपने आम नागरिकों के घर तोड़ दिए, गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया है। आने वाले 2024 के चुनाव में यही गरीब, यही SC/ST के लोग, यही OBC लोग सरकार बना के दिखाएंगे। सरकार याद रखना। आप जातियों में क्यों बांट रहे हो हिंदुओं को? फिर हम बांट हिंदू रहे हैं। एक है, हम और बांट रहे हैं। इसीलिए पहुंचा देवरिया। इसका फिर बेटा नहीं मिला हिंदू- अखिलेश यादव से। मैं पूछता हूँ कौन बांट रहा है, कौन ऊंच नीच कर रहा है? अखिलेश यादव जी यादव थे, OBC से आते हैं, इसलिए नहीं मिला दुबे जी का लड़का। क्या कारण है ना मिलने का? और ये आरोप और लगा रहा है कि अखिलेश यादव जी से जान का खतरा है। कितने लोगों को मार दिया अखिलेश यादव ने? क्या अखिलेश यादव जी आतंकवादी हैं? आप लोग बांट रहे हो, ब्राह्मण बांट रहा है, और क्या कह रहे हो कि मैं जातिवाद फैला रहा हूं, मैं ऊंच नीच कर रहा हूं। अरे चमचों, अपने दृष्टिकोण को बदल दो। नहीं 24 में जब सरकार बदलेगी उसके बाद फिर तुम लोग चिल्लाओगे, चीखोगे, कोई आवाज नहीं सुनेगा तुम्हारा। याद रखना, बुलडोजर की कार्रवाई रुकेगी नहीं। बुलडोजर न्याय करता रहेगा। अभी तुम्हारी नजर में न्याय कर रहा है ना, फिर हमारा भी न्याय देखना। हम अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। धमकी दे रहे हो फिर, जब सरकार आपकी अच्छा, अखिलेश की सरकार आप आएगी बुलडोजर चलाओ तो वो न्याय, हम बुलडोजर चलवाए तो वो धमकी। ऐसी ब्रजभूषण शरण सिंह भी बोल रहा था कि ठाकुरों के घर पे बुलडोजर चलवाओगे, पंडितों के घर पे बुलडोजर चलवाओगे। अब ठाकुर अपराध करेगा तो ठाकुर के घर पे भी चलेगा, पंडित अपराध करेगा तो पंडित के घर पे भी चलेगा। यही नहीं कि वोट बैंक के उसमें हम मुसलमानों के घर तोड़े हैं, यूनिवर्सिटियां तोड़ रहे हैं आप। आपने रामपुर की आजम खान की यूनिवर्सिटी तोड़ दी, उसमें क्या आतंकवादी पढ़ रहे थे? गरीब बच्चे 20 रुपए दे के वहां पढ़ सकते हैं, बुरा लग रहा था। 20 साल नहीं आने अखिलेश, ये भूल जाओ। बाबा रहेंगे 24 में भी और 29 में भी। तुम्हारे वोट से बन रही होगी सरकार। ये लोकतांत्रिक देश है या नहीं है? हैं? OBC की परसेंटेज आई, जातिगत जनगणना ना, हाथ पांव फूल गए ना, क्योंकि सच आ गया ना सामने। सरकार वोट से बनती है चमचो, सरकार वोट से बनती है, तुम्हारे चिल्लाने से नहीं बनती। अब देश गुमराह होने वाला नहीं है। कभी करते थे मीडिया पे विश्वास, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने बाइकआउट कर दिया तुम्हारा। याद रख लेना, बाइकआउट। सरकार बनाते हैं हम लोग, और अब हम बनाएंगे सरकार जो जनता के साथ करेगी न्याय, गरीबों के साथ खड़ी होगी सरकार, जो उनके मकान बनवाए, जो पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार दे। वो सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, और 2024 में याद रखना।